अमेरिका ने मोस्तफा खामनेई समेत 10 ईरानी नेताओं पर रखा $1 करोड़ का इनाम। IRGC के जरिए वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। अमेरिकी ठिकानों पर हुए मिसाइल हमलों का बताया मुख्य साजिशकर्ता। ईरान ने इजराइल पर फिर किया क्लस्टर बम से हमला। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुई हमले की लाइव तस्वीरें। तेल अवीव में बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागते दिखाई दिए लोग। ईरान सरकार ने दी भारत को बड़ी राहत। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 2 LPG से भरे टैंकर को निकालने की दी गई इजाजत। भारतीय जहाज शिवालिक हुआ रवाना। दूसरा जहाज भी जल्द पार करेगा हॉर्मुज़ स्ट्रेट। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली का बड़ा बयान। बोले, अन्य देशों के रुख के बावजूद भारत से हमारे संबंध अटूट। अगले 2 से 3 दिनों में दिखेगा इस दोस्ती का बड़ा नतीजा। केंद्र सरकार का देश में पर्याप्त तेल और गैस के स्टॉक का दावा। सिलेंडर की पैनिक खरीदारी न करने की दी सलाह। कहा 24 घंटे में हो रही है CNG और घरेलू PNG की सप्लाई। जेट फ्यूल महंगा होने से एयर इंडिया के बाद इंडिगो की भी टिकटें हुई महंगी। घरेलू उड़ानों पर 425 और इंटरनेशनल पर 2300 तक का लगा एक्स्ट्रा चार्ज। कोलकाता में आज चुनावी शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन पर मेगा रैली को संबोधित करेंगे। 18,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। हरियाणा के अंबाला में STF को बड़ी कामयाबी। 2 किलो विस्फोटक के साथ 3 लोग गिरफ्तार। बरामद विस्फोटक के RDX होने की आशंका। चचेरे गाने के विवाद में बुरा फंसे सिंगर बादशाह। हरियाणा महिला आयोग ने सिंगर की गिरफ्तारी के दिया आदेश। पंचकुला पानीपत SP के पासपोर्ट जब्त करने को कहा। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। इजराइल के सेंट्रल इलाके में एक मिसाइल गिरने का वीडियो सामने आया है। ईरान की तरफ से दागी गई थी और जाकर उस इलाके में टकराई है। धमाके के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बमबारी से हुई बर्बादी की कहानी को बयां कर रही हैं। धमाके के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले खबर देखिए आपके। इजराइल के जो सेंट्रल इलाका है वहां पर मिसाइल गिरने का एक दावा किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। ये देखिए, उसी दौरान का ये वीडियो है और ये मिसाइल ईरान की तरफ से दागी गई थी और उस इलाके में जाकर टारगेट करती है। धमाके के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके सामने है। धुएं का गुबार उठता हुआ आपको दिखाई देगा। भीषण आग लग गई है। बमबारी से बर्बादी हुई है, उसकी कहानी को बयां करती हुई ये तस्वीरें। धमाके के बाद आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। ईरान के मिनाब शहर में मासूम बच्चियों के स्कूल पर हमले का
बदला लेने के लिए ईरान बौखलाया हुआ है। गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पर हुए एयर स्ट्राइक में बड़ी संख्या में स्कूली लड़कियों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने तेल अवीव की तरफ कई मिसाइलें दागी। कहा जा रहा है कि ये मिसाइल मिनाब में मारी गई स्कूली बच्चियों की याद में लॉन्च की गई। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में ईरान का इजराइल पर किया गया ताजा क्लस्टर बम अटैक कैद हुआ है। तेल अवीव में लगातार 14वें दिन भी सायरन बजते ही शहरों में अफरा तफरी मच गई। लोग तेजी से अपने घरों को छोड़कर बम शेल्टर की ओर भागते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान आसमान से गिरते क्लस्टर बम न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुए हैं। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला ने क्लस्टर बम को जान जोखिम में डालकर अपने कैमरे में कैद किया है। उनकी रिपोर्ट देखिए। सायरन बज गई है फिर से। आज 14 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं इसराइल पर। कई जगहों पे मिसाइल जो है वो निशाने पे लगे हैं, कई इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। सायरन बज गई है और अभी थोड़ी देर बाद जो है आप देख सकते हैं लोग भागना शुरू हो जाते हैं और चले जाते हैं वो शेल्टर में, बॉम्ब शेल्टर में। ये देख सकते हैं आप, लोग अंदर जा रहे हैं बॉम्ब शेल्टर्स में। ये आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं शेल्टर में। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब शेल्टर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं कि लोग बॉम्ब शेल्टर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है अटैक्स किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। और तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये क्लस्टर बम शायद है न्यूज 18 इंडिया के कैमरा में कैद हो रहा है। और काफी सारे छोटे छोटे बम जो है ये यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ से लोग शेल्टर में भाग रहे हैं, देख सकते हैं आप। और एक साथ कई बम जो है वो बन गए एक बम के। तो उसका मतलब है कि जो क्लस्टर बम की बात की जा रही है, हो सकता है ये क्लस्टर बम हो, क्योंकि क्लस्टर बम जो है वो तकरीबन 80 बमों में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे लगातार मिसाइल अटैक का सिलसिला जारी है। 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे अटैक्स का सिलसिला नहीं रुका। और हमने देखा कि अभी आसमान में एक मिसाइल जो है वो देखा हमने, और उसके बाद आप धमाके सुन सकते हैं। बहुत तेज आवाजें आ रही हैं धमाकों की। उसका मतलब है कि जो यहाँ पे हमने छोटे छोटे वो बम देखे, शायद अलग अलग जगहों पे वो फट रहे हैं, और हो सकता है कि वही क्लस्टर बम हो जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है।